परिवार का नाम कौन आगे बढ़ाता है, बेटा या बेटी? सदियों से हमारे समाज में इस सवाल का जवाब एक ही माना जाता रहा है, बेटा। लेकिन मैं कहूँ कि बेटा नहीं बल्कि बेटी वंश को आगे बढ़ाती है तो जी हाँ, जब विज्ञान इस सोच को जेनेटिक्स की नज़र से देखता है तो कहानी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। और यहीं से शुरू होती है इंसानी जीवन की सबसे दिलचस्प सच्चाइयों में से एक कहानी। आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जिसने यह समझाया कि इंसान का वंश सिर्फ नाम या परंपरा से नहीं चलता, बल्कि डीएनए की एक बेहद गहरी और अदृश्य भाषा से चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल हमारे शरीर में दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक न्यूक्लियर डीएनए जो हमें माँ और पिता दोनों से मिलता है, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरी कहानी बदल देता है। यह एक खास तरह का डीएनए है जो सिर्फ माँ से बच्चे में ट्रांसफर होता है, यानी पिता इस हिस्से को आगे नहीं बढ़ाते। और यही वजह है कि एक पूरी जेनेटिक लाइन ऐसी है जो हजारों लाखों सालों से लगातार सिर्फ माँ और बेटी के जरिए आगे बढ़ती आ रही है। इसे आसान भाषा में समझें तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक ऐसी जेनेटिक पहचान है जो सिर्फ माँ से उनके बच्चों तक पहुँचती है, यानी बेटा हो या बेटी, दोनों को यह डीएनए अपनी माँ से ही मिलता है। लेकिन आगे चलकर इसे अगली पीढ़ी तक सिर्फ बेटियां ही पहुंचाती। उदाहरण के लिए, अगर एक महिला है, उसकी एक बेटी है और एक बेटा है, तो दोनों बच्चों के शरीर में माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा। लेकिन जब बेटा बड़ा होकर पिता बनेगा तो वह डीएनए अपने बच्चों को आगे नहीं देगा। वहीं बेटी जब माँ बनेगी तो वही डीएनए उसकी अगली पीढ़ी में चला जाएगा। यानी एक तरह से देखें तो यह माँ से बेटी तक चलने वाली एक खास जैविक श्रृंखला है जो हजारों लाखों सालों से लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि 1981 के आसपास और बाद के वर्षों में कैम्ब्रिज और अन्य रिसर्च संस्थानों में हुई जेनेटिक स्टडीज में यह साफ किया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत धीरे धीरे बदलता है। इसका मतलब यह है कि यह एक तरह का जेनेटिक रिकॉर्ड है जो इंसानी इतिहास को पीछे तक जोड़ता है। और इसी रिसर्च से सामने आया एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत, माइटोकॉन्ड्रियल ईव। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 2 लाख सालों पहले अफ्रीका में एक ऐसी महिला का अस्तित्व था जिसे आज माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है। यह नाम सुनकर अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं कि वह पहली महिला थी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इसका मतलब यह है कि आज पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, उनकी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लाइन किसी न किसी रूप से उसी एक महिला से जुड़ी हुई है। यानी अगर हम हजारों लाखों साल पीछे जाएं तो हमारी मातृवंशीय जेनेटिक लाइन एक ही स्रोत से जुड़ती नजर आती है, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। कुछ आधुनिक जेनेटिक स्टडीज जैसे ऑक्सफोर्ड और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं में हुई रिसर्च यह बताती है कि मानव डीएनए में बदलाव बहुत धीमे धीमे होते हैं। कई हिस्सों में यह स्थिरता हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों तक देखी गई। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर विज्ञान कहता है कि इंसान की एक पूरी जेनेटिक लाइन सिर्फ माँ और बेटी के जरिए आगे बढ़ती है, तो क्या वंश की परिभाषा उतनी सरल है जितनी हम मानते आए हैं? समाज में अक्सर नाम, पहचान और परंपरा को बेटे से जोड़ दिया जाता है, लेकिन जेनेटिक्स हमें बताता है कि जीवन की असली निरंतरता बहुत ही जटिल और साझा प्रक्रिया है। माँ से मिलने वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हर पीढ़ी में आगे बढ़ता है और इंसानी इतिहास की एक अनोखी लेकिन अनदेखी मजबूत कड़ी बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेटा या बेटी में कोई तुलना है। विज्ञान तुलना नहीं करता, वह सिर्फ सच्चाई बताता है, और सच्चाई यह है कि जीवन दोनों के बिना अधूरा है। बेटा और बेटी दोनों ही इंसानी अस्तित्व की गाड़ी के दो अलग अलग लेकिन जरूरी पहिए हैं। एक बिना दूसरे के न तो इतिहास आगे बढ़ा सकता है, न ही भविष्य। आज जरूरत इस बात की है कि हम पुरानी धारणाओं को सम्मान देते हुए विज्ञान को भी समझें, क्योंकि हम जब डीएनए की गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान का वंश किसी एक दिशा से नहीं चलता, बल्कि यह एक जटिल, संतुलित और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि अगर जीवन की एक बहुत बड़ी जैविक सच्चाई माँ और बेटी की श्रृंखला से जुड़ी है, तो क्या हमें वंश की परिभाषा को नए नजरिए से देखने की जरूरत है? इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।